हाय हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सब अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, हम लोग पॉलिनोमियल के फैक्टर करना सीख रहे हैं। मतलब हम लोग बहुपदों के गुणनखंड करना सीख रहे हैं। बहुपदों के गुणनखंड करना सीख रहे हैं, लेकिन आज हम बहुपदों के गुणनखंड को करेंगे इस सूत्र से। कई आइडेंटिटीज में से ये एक आइडेंटिटी है जिसको हम आइडेंटिटी कह दें, ठीक है ना, हम फॉर्मूला कह दें, हम सूत्र कह दें, हम सर्वसमीका कह दें, ठीक है ना। हाँ, एक टॉपिक अलग से लूंगा कि सर्वसमीका और समीकरण में क्या फ़र्क है, आइडेंटिटीज़ में और इक्वेशन में क्या फ़र्क है, वो अलग से एक टॉपिक लूंगा मैं, ठीक है ना। हाँ, लेकिन अभी फ़िलहाल हम बात करेंगे कि हम इसके थ्रू, इस फॉर्मूला के थ्रू, ठीक है ना, इस फॉर्मूला के थ्रू, इस फॉर्मूला से हम फैक्टर करा करेंगे, हम फैक्टर करा करेंगे इस फॉर्मूला के थ्रू। अगर आपको दिख रहा होगा जितना अब तक मैंने आपको समझाया है, तो आप इस फॉर्मूला पे अगर ऐसे ही गौर करें तो आप देख रहे हैं कि इधर जो लिखा हुआ है, ठीक है, लिखा हुआ है एक बहुपद लिखा हुआ है, एक बहुपद लिखा हुआ है, लेकिन जो इधर लिखा हुआ है यहां पर आप देखेंगे तो यहां जो बहुपद की घात है, यहां पर घात कम हो गई है, यहां पर घात कम हो गई है, और दोनों मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखे हुए हैं। इसका मतलब बच्चों साफ साफ ये है कि इसका ना, इसका ये जो इधर लिखा हुआ है, ये जो इधर लिखा हुआ है, ये बच्चों गुणनखंड है, इसका गुणनखंड है, इसके गुणनखंड है, ये फैक्टर है बच्चों। ये बात समझ पा रहे हैं, ये है फैक्टर, ये है गुणनखंड, ये बात इंपॉर्टेंट है, गुणनखंड है ये किसका, इसका गुणनखंड ये है। अच्छा बच्चों, अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि फिर तो ये जो लिखा हुआ है ना, ये जो लिखा हुआ है, इसका जो गुणनफल है, इसका जो प्रोडक्ट है वो ये है, इसका जो गुणनफल है, जो प्रोडक्ट है वो ये है। इन दोनों का गुणा करके क्या आएगा, ये आ जाएगा, इन दोनों का गुणा करके क्या आएगा, ये आ जाएगा। तो ये बच्चों क्या हो गया, ये हो गया आपके सामने प्रोडक्ट। ये जो है ना बच्चों, ये है प्रोडक्ट, मतलब कि गुणनफल, गुणनफल। ये बात आपको समझनी होगी हर हाल में। अच्छा, आप देख लें जरा, आपसे मैं ये कह रहा हूं कि ये लिखा हुआ है a माइनस बी और लिखा हुआ है a प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ठीक है। हाँ, ये दोनों गुणा के रूप में लिखे हुए हैं, हम इनका गुणा करें, ठीक है ना बच्चों, हम इनका गुणा करें। गुणा करना मैंने आपको सिखाया है, दो ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब यहां पर गुणा है। अब हम क्या करेंगे, इस वाले पद का गुणा करेंगे इसमें और इसमें, और गुणा करते हैं हम विद साइन, गुणा करते हैं विद साइन। तो प्लस का गुणा प्लस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ए का गुणा ए में करेंगे तो बच्चों ए की पावर 2 हो जाएगी, ए स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस का गुणा प्लस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ए का गुणा बी में करेंगे तो बच्चों ए बी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बच्चों क्या करेंगे हम, अब हम करेंगे b का गुणा a में, क्योंकि a का गुणा हम इधर सारे पदों में कर चुके। अब हम b का गुणा करेंगे a में, और फिर बच्चों हम b का ही गुणा करेंगे b में। तो b का गुणा जब a में करोगे तो साइन का भी मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना। तो माइनस का गुणा प्लस में करोगे तो माइनस हो जाएगा, b का गुणा a में करोगे तो बच्चों b a हो जाएगा, और b का गुणा b में करोगे तो बच्चों माइनस गुणा प्लस माइनस हो जाएगा, b का गुणा b में करोगे तो बच्चों b की पावर 2 हो जाएगी। यहां आप देख रहे हैं कि a b और b ये समान पद हैं, समान पद हैं। साथ साथ इसके साथ जो यहाँ कांस्टेंट है वो एक है, कांस्टेंट है वो एक है, ठीक है ना। समान पद होंगे और कांस्टेंट बिल्कुल सेम होगा, मतलब समान पद के साथ साथ ये बिल्कुल सेम टू सेम होगा, तो ए बी में से ए बी आप घटा दोगे, बिल्कुल जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यहां बच्चों आपके सामने बच गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या बच गया बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच गया। तो आपने देखा कि इनका गुणा किया तो ये क्या आ गया, गुणा करके ये आया है, तो बच्चों ये फिर गुणनफल हुआ ना, ये क्या हुआ, ये हुआ गुणनफल, ये बच्चों हुआ गुणनफल। और ये जो ऊपर लिखे हुए हैं ये क्या है बच्चों, ये क्या है, ये गुणनखंड है, प्रोडक्ट गुणनखंड है, मतलब फैक्टर है। ये बच्चों क्या है, गुणनखंड है, क्या है बच्चों, गुणनखंड। हाँ, ये जो ऊपर लिखे हुए हैं ये है बच्चों गुणनखंड, गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब है ये फैक्टर है बच्चों, ऊपर वाले फैक्टर, और नीचे हमने गुणनफल प्राप्त कर लिया, यानी कि ये हो गया आपका प्रोडक्ट। ये बात आपकी समझ में आई होगी। हमने इस फॉर्मूले को प्रूफ करके भी देख लिया कि ये इसके इक्वल होता है, a माइनस बी गुणा a प्लस बी का जब हम गुणा करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही आता है, ठीक है ना। अब इस फॉर्मूले को हम किस तरह फौरन के फौरन लगा दिया करेंगे, ये बात हम समझते हैं। जैसे बच्चों यहां पर लिखा हुआ है 25 माइनस 16, 25 माइनस 16 लिखा हुआ है, इसे हमें सॉल्व करना है।
ठीक है ना। अब हम ये फॉर्मूला लगा दिया करेंगे डायरेक्ट हम इस सूत्र से करेंगे। तो कैसे करेंगे, ये जो 25 माइनस 16 लिखा हुआ है इसको ऐसी शक्ल बनाओ। हमें तो ये पहले से ही दिखाई दे रहा है कि ये जो लिखा हुआ है और ये जो लिखा हुआ है सेम शक्ल है, लेकिन मैं आपको बना के दिखाऊंगा। तो मैं आपको बना के दिखाऊंगा तो 25 को लिखूंगा 5 का स्क्वायर माइनस 16 को लिखूंगा 4 का स्क्वायर। अब बच्चों मैं फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व कर लूंगा, ठीक है। अब मैं इस आइडेंटिटी से इसको सॉल्व कर लूंगा। तो मैं यहां पर लिखूंगा 5 माइनस 4 और दूसरे ब्रैकेट में 5 प्लस 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों 5 माइनस 4 हो जाएगा 1 और 5 प्लस 4 हो जाएगा बच्चों 9। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया 9, ठीक है। मतलब हमने ये आइडेंटिटी लगा के अपना सॉल्यूशन फाइंड कर लिया, अपना सॉल्यूशन प्राप्त कर लिया आइडेंटिटी लगा के। अब इसी तरह से हम लगातार आइडेंटिटी लगाया करेंगे, इस तरह की आइडेंटिटी हम लगातार लगाया करेंगे, या तो हम शक्ल ऐसी बनाया करेंगे, ठीक है बच्चों। बात समझ में आ रही है आपको? तो बच्चों यहां तक आप लोग नोट कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है ना। इस फॉर्मूले में आपको यह समझना है कि फैक्टर क्या है और प्रोडक्ट क्या है, गुणनखंड क्या है और गुणनफल क्या है, ये आपको इस फॉर्मूले में समझना है, इस फॉर्मूले में आपको समझना है, ठीक है ना। इस आइडेंटिटीज में, इस सर्वसमीका में आपको ये बात समझनी है कि फैक्टर क्या है और प्रोडक्ट क्या है, गुणनफल क्या है और गुणनखंड क्या है, ठीक है बच्चों। तो आप इसको नोट कीजिएगा। अब इस फॉर्मूला, ठीक है ना, अब ये बात आपकी समझ में आ रही है कि ये एक बहुपद है और इस बहुपद के इधर क्या है, गुणनखंड हैं। अब अगर कभी भी कोई भी बहुपद ऐसी शक्ल का हमें दिखाई देगा तो हम डायरेक्ट ये लिख दिया करेंगे, ये बात आपकी समझ में आनी चाहिए कि हम डायरेक्ट फैक्टर कर दिया करेंगे, ठीक है ना बच्चों। तो बच्चों ये पॉलिनोमियल हमारे सामने है, हमें क्या करना है, इसके गुणनखंड करने हैं, हमको इसके गुणनखंड करने हैं। तो हम ये देखते हैं, ठीक है ना, हम ये देखेंगे बच्चों कि ये जो पॉलिनोमियल है क्या इसकी शक्ल इस पॉलिनोमियल से मैच तो नहीं कर रही है, या मैच नहीं कर रही है। फिलहाल आप कहेंगे कि मैच नहीं कर रही है, तो हम इसकी शक्ल इसके जैसा बनाने की कोशिश करेंगे। तो वो बच्चों हम किस तरह करेंगे ये देख लेते हैं। ये आपके सामने लिखा हुआ है बच्चों, आपके सामने लिखा हुआ है 16 माइनस 9x की पावर 2। इस तरह से बच्चों ये लिखा हुआ है, आपकी समझ में आ पा रहा होगा। मैं ये कह रहा हूं कि इस 16 का वर्गमूल करो, 16 का वर्गमूल करो, 16 का क्या करो, वर्गमूल करो। तो आपने 16 का वर्गमूल लिखा 4, ठीक है ना। अब वर्गमूल किया तो 16 से 4 हो गया, तो मतलब संख्या ही बदल गई, बदलना भी नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूं, वर्गमूल तो 4 हो गया, इसका वर्ग कर दूं, वर्गमूल किया और वर्ग किया तो ये 16 का 16 ही रहा, 16 का 16 ही रहा। अब बच्चों यहां पर देखो, माइनस 9 का वर्गमूल करूं तो कितना हो जाएगा, 9 का वर्गमूल हो जाएगा बच्चों 3, और एक्स स्क्वायर का वर्गमूल करूं तो हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर का वर्गमूल करूं तो बच्चों हो जाएगा एक्स। अब बच्चों मैं क्या करूंगा, क्योंकि मैंने वर्गमूल कर लिया तो मैं इसका वर्ग भी कर दूं, तो फिर मैं इसका वर्ग भी कर दूं। अब बच्चों एक बात आप जानते हो, आपको वर्ग और वर्गमूल आने चाहिए, याद होने चाहिए, ठीक है ना। वर्ग वर्गमूल आपको आने चाहिए, याद होने चाहिए। बाकी मैं आपको थोड़ा सा वर्गमूल एक समझाता हूं, कुछ अलग का मतलब मैं आपको बताता हूं कि आप इंग्लिश के अल्फाबेट में वर्गमूल कैसे प्राप्त किया करेंगे बच्चों, कैसे किया करेंगे। जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर x की पावर 2 है, आपको इसका वर्गमूल पता करना है। आपको इसका वर्गमूल का मतलब होता है स्क्वायर रूट, वर्गमूल का मतलब होता है बच्चों स्क्वायर रूट, वर्गमूल को इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर रूट। तो आपको इसका एक्स स्क्वायर का वर्गमूल करना है, तो आप पावर आधी कर देंगे। तो पावर 2 है, 2 का आधा कितना होता है 1, तो यहां पर हो जाएगा x की पावर 1, ठीक है ना। इंग्लिश के अल्फाबेट में जब तुम्हें मतलब वेरिएबल का जब भी तुम्हें स्क्वायर रूट लेना होगा, वेरिएबल का जब भी तुम्हें स्क्वायर रूट लेना होगा, वर्गमूल लेना होगा, तो आप पावर आधी कर देंगे। जैसे मान के चले बच्चों कि आपके पास कोई नंबर है, ठीक है ना, कोई इंग्लिश का अल्फाबेट और उसके ऊपर पावर है 6, ठीक है ना, x की पावर 6 है। मैं आपसे कहूं कि x की पावर 6 का स्क्वायर रूट निकालो, वर्गमूल निकालो, क्या निकालो, स्क्वायर रूट निकालो, वर्गमूल निकालो, स्क्वायर रूट करो, मतलब अंडर रूट करो, स्क्वायर रूट का मतलब अंडर रूट करो। तो बच्चों x की पावर 6 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों, हम पावर आधी कर देते हैं तो x की पावर 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, x की पावर 3 हो जाएगा। तो ये बात आपकी समझ में आई होगी कि हम पावर आधी कर देते हैं। तो बच्चों 16 का वर्गमूल तो 4 हुआ, 9 का वर्गमूल 3 हुआ और एक्स स्क्वायर का वर्गमूल x हो गया। अब बच्चों आप ये बताओ, क्या इसकी शक्ल इससे मैच कर रही है, मैच कर रही है। इसका मतलब ये जो 4 है बच्चों, ये जो 4 है वो कुछ a की तरह है और ये जो 3x है वो कुछ बच्चों b की तरह है,
ठीक है ना। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फिर क्या हो जाएगा ये, अब 4 ए की तरह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फिर बच्चों आप क्या लिखते हो, तो फिर आप लिखते हो ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी। मतलब इनके ऊपर जो स्क्वायर लगा हुआ है उसको हटा देते हो और एक बार माइनस करके लिख देते हो और एक बार प्लस करके लिख देते हो, ठीक है ना। हाँ, इनके सर पर जो बैठा हुआ है वजन, ये इसके सर पर जो वजन है वो हटा दिया आपने, इसके सर से वजन हटा दिया और a माइनस बी लिख दिया, सिंपल। फिर क्या करोगे, एक ब्रैकेट और लिख दोगे वजन हटा के ही, a प्लस बी, इस तरह से आप लिख लेते हो। तो अब यहां पर आपको क्या करना है, यहां पे एक्चुअल में a की जगह है क्या, यहां पर बच्चों एक की जगह है क्या, यहां देखो कि a की जगह और b की जगह क्या है। तो a की जगह है बच्चों 4 और b की जगह है बच्चों 3x। a की जगह है 4 और b की जगह है 3x। और इसी तरह बच्चों यहां पर a की जगह है 4 और b की जगह है बच्चों कितना, b की जगह है 3x, b की जगह है बच्चों 3x। तो बच्चों आपको दिख रहा होगा कि हमने 16 माइनस 9x स्क्वायर, ये जो बहुपद है, ये जो पॉलिनोमियल है, इसके हमने गुणनखंड कर लिए हैं, हमने फैक्टर कर लिए हैं, फैक्टर आ गए हैं, गुणनखंड आ गए हैं। 4 माइनस 3x एक ब्रैकेट में और 4 प्लस 3x एक ब्रैकेट में। यहां तक बात बच्चों आप लोगों की समझ में आ रही होगी, ठीक है बच्चों। इसी तरह से हम कई सारे क्वेश्चन करेंगे और धीरे धीरे आपको जरूर समझ में आएगा बच्चों, ठीक है। एक बार इस फॉर्मूले पर गौर करें, इस आइडेंटिटीज पर गौर करें। क्या गौर करें कि लिखा होता है a की पावर 2 माइनस b की पावर 2, इस तरह से लिखा होता है a की पावर 2 b की पावर माइनस b की पावर 2, a की पावर 2 माइनस b की पावर 2। हम क्या करते हैं, हमें इसके फैक्टर करने हैं, हमें इसके फैक्टर करने हैं तो हम क्या करते हैं, हमें इसके गुणनखंड करने हैं तो हम इसको क्या करते हैं, हमें इसके गुणनखंड करने हैं तो हम इसके साथ क्या करते हैं, इसके ऊपर से ये वजन हटा देते हैं, हम कर देते हैं a माइनस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी, ठीक है ना बच्चों। तो इसी तरह कभी भी तुम्हें ऐसा मिल जाएगा जैसे आपको मिला 5 की पावर 2 माइनस 4 की पावर 2। तो आप क्या करोगे, आप इसके ऊपर से ये वजन हटाएंगे, आप इसके ऊपर से पावर हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे और 5 माइनस 4 लिखेंगे एक ब्रैकेट में और 5 प्लस 4 लिखेंगे एक ब्रैकेट में। इतनी सी बात है। इसका मतलब हमने कौन से फॉर्मूला का यूज किया, हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यूज किया। इसका मतलब हमने किस आइडेंटिटी का यूज किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यूज किया। इसका मतलब हमने किस सर्वसमीका का यूज किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सर्वसमीका का हम यूज कर रहे हैं और हम फैक्टर कर देते हैं फटाफट, हम फैक्टर कर देते हैं फटाफट। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं, यहां तक आप कॉपी कर लीजिएगा। तो बच्चों फिर से एक बात दोहरा रहा हूं कि आप नॉर्मली स्क्वायर रूट तो जानते हो, आप नॉर्मली स्क्वायर रूट तो जानते हो। आप जानते हो कि 81 का जो वर्गमूल होता है, 81 का जो स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट 81 का स्क्वायर रूट, ठीक है ना, जिसको हम हिंदी में कहते हैं वर्गमूल। वर्गमूल 81 का जो वर्गमूल होता है बच्चों, वो हम जानते हैं 9 होता है। अब बात यह आती है कि अगर इंग्लिश का अल्फाबेट लिखा हुआ है, ठीक है ना, x की पावर 10 लिखी हुई है, तो हम यहां पर स्क्वायर रूट कैसे करें, यहां स्क्वायर रूट कैसे करें। तो यहां स्क्वायर रूट करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, कुछ नहीं करना पड़ता। हमें क्या करना है, हमें करना है स्क्वायर रूट, हमें करना है स्क्वायर रूट पता करना है, हमें स्क्वायर रूट पता करना है, हमें इसका वर्गमूल पता करना है। हमें क्या करना है, वर्गमूल। तो हम क्या कर देते हैं, यहां पर हम कुछ हमें नहीं करना पड़ता, ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। हम पावर को हाफ कर देंगे, पावर को हम कर देते हैं आधा, पावर को हम कर देते हैं बच्चों आधा। तो पावर को आधा कर देंगे तो x की पावर कितनी हो जाती है 5। हमने x की पावर 10 का स्क्वायर रूट पता कर लिया, x की पावर 10 का स्क्वायर रूट पता कर लिया, क्या आ गया x की पावर 5। 81 का स्क्वायर रूट कितना है, 9 है। 81 का वर्गमूल 9 है, 81 का वर्गमूल 9 है, x की पावर 10 का वर्गमूल x की पावर 5 है। ये बात आपकी समझ में आनी चाहिए बच्चों। इसको मैं इरेज करके क्वेश्चन लेकर आता हूं। तो बच्चों क्वेश्चन है 1 माइनस 100 ए स्क्वायर, 1 माइनस 100 ए स्क्वायर हमारे सामने क्वेश्चन है, हमारे सामने बच्चों क्वेश्चन है 1 माइनस 100 ए स्क्वायर। अब हमें इसका करना क्या है, 1 माइनस 100 ए स्क्वायर के हमको करने हैं फैक्टर, हमको करने हैं गुणनखंड। ये बात ध्यान रखेंगे कि हम गुणनखंड कर रहे हैं, फैक्टर कर रहे हैं। तो हमें इस बहुपद का गुणनखंड पता करना है, इस बहुपद के हमको फैक्टर पता करने हैं। तो ठीक है बच्चों, करने के लिए यहां पर हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि इसकी जो शक्ल है वो इसके जैसी बन जाए। आप जानते हो बच्चों कि 1 की पावर अगर मैं
2 कर दूं तो इसका मतलब होता है 1 इंटू 1 बराबर 1 ही आ जाएगा। 1 की पावर अगर 3 कर दूं तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इक्वल्स टू ये भी 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 के साथ तुम कुछ भी करो, ये तो है जिंदा लाश, इसके ऊपर चाहे कितनी भी पावर रखते रहो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 ही आता रहेगा। ठीक है ना। हाँ, आप देख सकते हैं 1 की पावर आपने 4 कर दी तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 बराबर 1 आ जाता है बच्चों। ठीक है, तो 1 तो आपकी हो गई जिंदा लाश एकदम। ठीक है, कुछ भी रखते रहो, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने का है बच्चों। अब आप क्या करोगे, इस 1 का स्क्वायर रूट ले लो, 1 ही आ जाएगा, और उसके ऊपर पावर रख दो 2। 1 के ऊपर 2 पावर रखने से कोई फर्क तो पड़ा नहीं, 1 ही रहा। माइनस, अब आते हैं 100 के पास। 100 का स्क्वायर रूट ले लो तो 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10 होता है। 100 का स्क्वायर रूट, 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10 होता है। 100 का अंडर रूट 10 हो जाता है। अब ए स्क्वायर का वर्गमूल लोगे, ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट लोगे तो ए स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट होता है बच्चों, ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा तो वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि 2 जो पावर है, ए की पावर 2 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ए की पावर 1 हो जाएगी, पावर आधी कर देते हैं। यहां तक बात समझ में आई। जब हम स्क्वायर रूट ले लें तो हम इसके ऊपर, इस पूरे के ऊपर हम क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। हम इस पूरे के ऊपर हम क्या कर देंगे, हम इस पूरे के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। यहां तक बात आपकी समझ में आई होगी, आई होगी ना बच्चों, आई है, आई है, आई है। ठीक है बच्चों, अब आपको दिख रहा है कि यहां पर तो ये वैसा ही फॉर्मूला बन गया, ये तो वही फॉर्मूला बन गया। ठीक है ना, ये तो वही आइडेंटिटी बन गई, आपके सामने लिखी रखी है। और यहां मैंने आपको बताया क्या है, यहां आप एक बार गौर करेंगे, मैंने आपको क्या बताया है, बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात बताई है। आप ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या है, ये आपके सामने एक पॉलिनोमियल है। आप क्या करोगे, इसके फैक्टर करने के लिए आप क्या करोगे, इसके फैक्टर करने के लिए आप इनका स्क्वायर रूट ले लो, ए स्क्वायर का, ठीक है ना, ए स्क्वायर का वर्गमूल ले लो तो ए हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर का वर्गमूल ले लो तो बी हो जाएगा। वर्गमूल ले लिया हमने, स्क्वायर रूट हमने ले लिए दोनों के, और हमने एक बार माइनस करके और दूसरी बार प्लस करके मल्टीप्लाई में लिख दिया। तो फिर बच्चों इसी तरह से मैं यहां पर कर सकता हूं। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 10a एक ब्रैकेट में और 1 प्लस 10a एक ब्रैकेट में। यहां तक बात आपकी समझ में आई होगी बच्चों, ये हमारे फैक्टर हो गए। ठीक है ना बच्चों, ये हमने क्या कर लिया, फैक्टर कर लिया। आपकी समझ में आ पा रही बात आपकी समझ आ पाई। इसको मैं हटा देता हूं कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए, आप इसको देखें जरा। आप देखें हमने क्या किया, हमारे पास जो क्वेश्चन था वो था 1 माइनस 100a स्क्वायर, 1 माइनस 100 स्क्वायर। मैंने इसको इसके जैसी शक्ल बनाई, तो यहां पर मैंने कर दिया 1 का स्क्वायर माइनस 100 का वर्गमूल लिया तो 10 हो जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर का वर्गमूल लिया तो ए हो जाएगा, और ऊपर स्क्वायर कर दिया, क्योंकि अगर मैं स्क्वायर खोलूंगा 10a की पावर कितनी है 2, ये कितना लिखा है, ये लिखा है बच्चों, ये लिखा हुआ है, ये आपके सामने लिखा हुआ है कितना, 10a की होल पावर कितनी लगी है 2, होल पावर 2 है। जितनी बार पावर होती है उतनी बार मल्टीप्लाई कर लो, जितनी बार पावर लगी है उतनी बार मल्टीप्लाई कर लो। तो ये क्या हो जाएगा, 10a इंटू 10a, 10a इंटू 10a, तो 10 इंटू 10 100 हो गया, और a इंटू a स्क्वायर हो गया। इसका मतलब कि 10a का होल स्क्वायर, इसको 100a स्क्वायर को हम 10a का होल स्क्वायर कह सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है ना बच्चों, बात समझ में आई होगी। अब बच्चों मैं आपसे ये कह रहा हूं, ये जो 1 है ना 1, यहां अगर हम कंपेयर करें, इसकी तुलना करें इससे, इसकी तुलना करें इससे, इसको कंपेयर करें इससे, इसको कंपेयर करें इससे, तो 1 का मतलब a हो रहा है, और 10a का मतलब जो है ना, ये 10a का मतलब b हो रहा है, 10a का मतलब b हो रहा है। और फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, a माइनस बी एक ब्रैकेट में और a प्लस बी एक ब्रैकेट में, a माइनस बी एक ब्रैकेट में, a प्लस बी एक ब्रैकेट में। a की जगह बच्चों है कौन, a की जगह यहां पर कौन है, यहां पर बच्चों 1 है। b की जगह बच्चों है कौन, b की जगह यहां पर कौन है, 10a है। इसी तरह बच्चों a की तरह a की जगह वही लिख देंगे जो यहां है 1 है, और b की जगह बच्चों यहां पर कौन है, 10a है। इस तरह भी सोच सकते हो, जो मैंने सोच यहां पैदा करने की कोशिश की है आपके माइंड में, आपके माइंड में कुछ इस तरह की सोच पैदा करने की कोशिश की है। तो आप इस तरह से भी सोच सकते हो और इस तरह से भी सोच सकते हो, चीजें समथिंग बिल्कुल सेम है। पता नहीं आपकी समझ में आ पा रहा है या नहीं आ पा रहा है, आप लगातार प्रैक्टिस कीजिएगा, आएगा समझ में। ठीक है बच्चों, इसको मैं हटाता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं हम लोग। तो बच्चों हमारे सामने ये पॉलिनोमियल है, ये बहुपद है, और इसके हमें करना है गुणनखंड यानी कि फैक्टर। और आपको दिख रहा है कि इसके फैक्टर ये हैं, इस बहुपद के फैक्टर तो हैं ये, इस बहुपद के फैक्टर ही तो हैं ये।
तो ठीक है, इस बहुपद जैसी शक्ल बना लो इसकी। तो बनाने की कोशिश करते हैं। हमने क्या करना है, यहां पर इस 4 का वर्गमूल लेना है, स्क्वायर रूट लेना है। इस 4 का जब वर्गमूल लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, अंडर रूट लेंगे तो वो 2 आ जाएगा, ठीक है। और x का स्क्वायर रूट लेंगे, वर्गमूल लेंगे तो x हो जाएगा, ठीक है ना। पावर 2 थी, हमने आधी कर दी, पावर आधी का मतलब 1 रह गया। अब पूरे के ऊपर 2 लगा दोगे, पूरे के ऊपर 2 लगा दोगे, ठीक है ना। और ये याद रखो कि ये जो लिखा हुआ है और जो नीचे लिखा हुआ है वो सेम है, इसमें कोई फर्क नहीं है। मैं आपको दिखा दे रहा हूं, देखो 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 देखो, 2x की पावर कितना है, 2 है। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 2, जितनी पावर होती है उतनी बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2x इंटू 2x, जितनी पावर होती है उतनी बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 2 का कितना हो जाएगा 4, और x इंटू एक्स कितना हो जाएगा x स्क्वायर। इसका मतलब ये बात और ये बात कैसी है, बराबर बराबर, ठीक है। अब यहां पर क्या करोगे बच्चों, आप लोग इस 81 का स्क्वायर रूट कर लो, माइनस अपनी जगह लगा दो, 81 का वर्गमूल कर लो, 81 का वर्गमूल कर लिया आपने, कर लिया, आ गया 9। और y की पावर 2 है, पावर कर दोगे आधी तो y की पावर रह जाएगी 1। लेकिन ये तो चेंज हो जाएगा, ये तो चेंज हो जाएगा, 81y स्क्वायर 9y थोड़ी ना हो जाएगा ऐसे ही। तो आप क्या करोगे, चेंज नहीं होने देना है, इसके ऊपर लगा देनी है पावर 2, इसके ऊपर लगा देनी है पावर 2। अब ये और ऊपर जो लिखा हुआ है वो सेम है, अब सेम है। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं बच्चों कि ये जो आपका 2x है ये कुछ a की तरह है इधर, और ये जो आपका 9y है ये कुछ b की तरह है इधर, ये कुछ b की तरह है इधर। तो a के ऊपर पावर 2 माइनस b के ऊपर पावर 2, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आप जानते हो क्या हो जाता है, हो जाता है, क्या हो जाता है, हो जाता है a माइनस बी, एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी, ठीक है ना। अब a की जगह आप देख लो क्या लिखा हुआ है, a की जगह आप देखोगे क्या लिखा हुआ है, और b की जगह आप देखोगे क्या लिखा हुआ है। तो a की जगह लिखा हुआ है 2x, तो यहां पर a हटाकर आप लिख दोगे 2x, a हटा के लिख दोगे आप 2x। और b की जगह आप देखोगे कि b की जगह कौन है, तो b की जगह है 9y, b की जगह है 9y। इसी तरह इस a को हटाओ और a की जगह लिखोगे 2x, और b की जगह लिख दोगे 9y, b की जगह लिख दोगे बच्चों 9y। आप लोगों की ये बात समझ में आई, ठीक है ठीक है ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा, कॉपी कर लीजिएगा अच्छे से अच्छे से अच्छे से, ठीक है ना बच्चों, ओके ओके ओके। अच्छा देखो देखो, नोट कर लिया आपने, ठीक है, हाँ। अच्छा देखो, यहां तक लिखने के बाद, यहां तक लिखने के बाद एक बात जो मैं आपसे दोहरा रहा हूं, बार बार जो मैं कह रहा हूं कि आपके सामने जब फॉर्मूला लिखा होता है, ये बात आप समझ गए कि स्क्वायर रूट करते हैं तो पावर आधी कर दी, स्क्वायर रूट किया तो पावर आधी कर दी। इसको मैं हटा देता हूं, इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है। और आपको एक बात फिर से समझाता हूं कि अगर लिखा हुआ है, अगर लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर लिखा हुआ है तो आप क्या करते हो, इनका स्क्वायर रूट ले लेते हो। आपने a स्क्वायर का वर्गमूल लिया a, माइनस बी स्क्वायर का वर्गमूल लिया b, एक ब्रैकेट और दूसरा ब्रैकेट a प्लस बी, आप इस तरह से लिख लेते हो। यही बात आपको यहां कर देनी है, ठीक है, हाँ। तो आप इसका हाँ 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 हाँ, तो आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे और इसका स्क्वायर रूट लेंगे। तो आप क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए आ गया, 2x के होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट 2x होगा, अंदर वाला होगा, अंदर वाला होगा। तो आप क्या करते हो, ये अंदर वाले को लिखोगे, तो आप लिखोगे 2x माइनस 9y एक ब्रैकेट में, और फिर लिखोगे 2x प्लस 9y दूसरे ब्रैकेट में। यहां तक बात आपकी समझ में आई। हमने क्या कर लिया, हमने फैक्टर फाइंड कर लिए, इसके फैक्टर ये आ चुके, इसके फैक्टर ये आ चुके बच्चों, ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये बच्चों हमारे सामने पॉलिनोमियल है, इसके हमें फैक्टर करने हैं, आइडेंटिटी का यूज करेंगे, फैक्टर कर लेंगे, इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे, फैक्टर कर लेंगे बच्चों, ठीक है। ये हमारे सामने एक बहुपद है, इसको हमको, इसके हमें गुणनखंड करने हैं। हम इस सूत्र का, हम इस सर्वसमिका का यूज करेंगे और गुणनखंड कर लेंगे। देखते बच्चों, हम इसको इस जैसी शक्ल में लेकर आने की कोशिश करते हैं। पहले तो 4 का स्क्वायर रूट हुआ 2, 4 का स्क्वायर रूट लिया हमने 2, 25 का स्क्वायर रूट, 25 का वर्गमूल 5, ठीक है ना, हाँ। 4 का वर्गमूल 2, 25 का वर्गमूल 5, और उसका कर देंगे हम स्क्वायर, उसका कर देंगे हम स्क्वायर। तो बच्चों ये जो लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है और ये जो लिखा हुआ है एक ही है, ठीक है ना, हाँ। इसको सॉल्व करोगे तो यही आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो यही आ जाएगा, ठीक है। माइनस 25 का स्क्वायर रूट लोगे तो 5 हो जाएगा, b का स्क्वायर रूट लोगे तो b हो जाएगा, b की पावर 2 है, स्क्वायर रूट लेंगे तो पावर आधी कर देंगे तो b की पावर 1 रह जाएगी बच्चों। इसके ऊपर भी हम लगा देंगे स्क्वायर, इसके ऊपर भी हम लगा देंगे स्क्वायर। अब देखोगे बच्चों कि ये शक्ल और ये फॉर्मूला की शक्ल सेम है, ये शक्ल और ये शक्ल सेम है, ये शक्ल और ये शक्ल सेम है। इसमें आप क्या करते हो, वही काम यहां करोगे। इसमें आप क्या करते हो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब लिखा होता है, आप क्या करते हो कि ये स्क्वायर ना लिख के ये नीचे वाला अंदर का लिखते हो, अंदर का लिखते हो, मतलब a माइनस बी लिखते हो और a प्लस बी लिखते हो।
ए माइनस बी लिखते हो और ए प्लस बी लिखते हो। तो आप यही काम यहां पे कर दो, यही काम आप यहां पे कर दो। तो आप लिख दो 2/5 लिख दो -5b ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। फिर लिखो अगेन मल्टीप्लाई 2/5 -5b, 2/5 -5b। हमने कर लिए फैक्टर, हो गए फैक्टर, खत्म कहानी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये फैक्टर, ये बच्चों पॉलिनोमियल है, ये बहुपद है, इसके गुणनखंड करने हैं, इसके फैक्टर करने हैं, ठीक है ना। किस तरह से करने हैं, किस तरह से करने हैं, तो हमें आइडेंटिटी का यूज करना है। इस आइडेंटिटीज का यूज हमें करना है, इस आइडेंटिटी का हमें यूज करना है, इस सर्व समीका का हमें इस्तेमाल करना है। तो क्या है ये सर्व समीका है, ये है बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम क्या करते हैं, इसको इस तरह से लिख लेते हैं कि हमने ए स्क्वायर का और बी स्क्वायर का क्या कर लेना है, वर्गमूल कर लेना है, ठीक है ना। ए स्क्वायर का वर्गमूल होता है ए, बी स्क्वायर का वर्गमूल होता है बी, और एक बार इसको ब्रैकेट में ऐड करके और एक बार इसको सब्ट्रैक्ट करके लिख देते हैं मल्टीप्लाई की फॉर्म में। इस तरह से हम लिख देते हैं, हमारे हो गए फैक्टर। ये हमारे क्या हो गए, फैक्टर हो गए, ये हमारे क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। यही काम हम यहां पे करेंगे। पहले हम क्या करेंगे कि ये जो लिखा हुआ है हमारा, ठीक है ना, ये जो पॉलिनोमियल लिखा हुआ है इसको हम इस जैसी शक्ल में लेकर आए। तो हमने यहां पर ए स्क्वायर को तो ए स्क्वायर लिखा रहने दिया, ठीक है, ए स्क्वायर है, माइनस हमें 4 को हमने क्या कर दिया, 4 को हमने लिख दिया 2 का स्क्वायर, 4 को हमने लिख दिया 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। अब जिस तरह से हमने ये नीचे के मतलब विदाउट पावर के ए माइनस बी ए प्लस बी लिखा था, स्क्वायर हटा हटा के लिखा था, अब ये हम स्क्वायर हटा हटा के लिख देंगे, ठीक है ना। हम यहां इसको लिख देंगे ए माइनस 2 एक ब्रैकेट में और ए प्लस 2 एक ब्रैकेट में, हमारा फैक्टर हो गए। हमारे क्या आ गए, ये फैक्टर आ गए, ये गुणनखंड आ गए, इसके गुणनखंड ये आ गए। बात समझ में आई होगी आप लोगों के। फॉर्मूला लगाना मैंने आपको सिखाया कैसे, आप एक बार और देख लें, आप एक बार और देख लें। मैंने लिखा है यहां पर ए स्क्वायर माइनस 4, ठीक है ना, ए स्क्वायर माइनस 4। मैं इसको लिख देता हूं ए की पावर 2 माइनस 2 की पावर 2, ए की पावर 2 माइनस 2 की पावर 2, ठीक है। अब मैंने कहा कि मैं इसको कह दूं, मैं इस ए को क्या कह दूं, ये ए तो ए ही है, ठीक है ना, और ये जो 2 है फॉर्मूला ये बी है। यहां पर अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो ए की जगह ए, बी की जगह बच्चों 2 है, तो फिर हाँ, तो फिर इसका मतलब अब मुझे इधर का लिखना है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या लिखते हैं हम लोग, हम लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में। अब असल में ए की जगह तो ए है, ए की जगह तो यहाँ ए है, तो आपने ए लिख दिया, ठीक है। लेकिन बी की जगह आप देख रहे हैं कि बी की जगह है 2, ए की जगह आप देख रहे हैं कि ए की जगह तो ए है, ए की जगह तो ए है, लेकिन बी की जगह आप कहेंगे कि बी की जगह है 2। तो इस तरह से आप फैक्टर कर लिया करेंगे बच्चों, क्या प्रॉब्लम है इस तरह से फैक्टर करने में, आपको इस तरह से फैक्टर हो जाते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा डिफरेंट वे करके बता रहा हूं, शायद आपको किसी को ये इजी लग जाए या किसी को ये इजी लग जाए, जिसको जैसा इजी लग जाए वो वैसा करके कर ले बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा, कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। अब बच्चों हमें इसके फैक्टर करने हैं, इसके फैक्टर करने, इसकी शक्ल बनानी है ऐसी, इसकी जो है शक्ल बनानी है हमको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसी। तो मैं यहां पर देख रहा हूं कि ये तो ए स्क्वायर लिखा ही है, इसको मैं लिखना है, इसको मुझे लिखना है, तो 49 का वर्गमूल लो, 49 का स्क्वायर रूट लो, 49 का स्क्वायर रूट हो गया 7, बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट लो, बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट लोगे, बी की पावर 2 का स्क्वायर लोगे तो बी की पावर 1 रह जाएगी, क्योंकि इंग्लिश के अल्फाबेट जब होता है तो हम पावर आधी कर देते हैं, वही हो जाता है हमारा स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट ले लिया तो हम स्क्वायर भी कर दें, स्क्वायर रूट ले लिया तो हम स्क्वायर भी कर लें, ठीक है ना। जैसे कि हमने यहां पर किया, यहां पर हमने ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिया, ए आ गया, और फिर हम कर दें इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, ठीक है बच्चों। इतना काम करने के बाद बच्चों ये क्या हो गया, ये आ गया हमारा ए, और ये जो 7b है ये है b, ये 7b है, ये पूरा का पूरा b है, ठीक है ना। ए तो बच्चों हो गया ए, और जो b है बच्चों वो हो गया 7b, वो हो गया 7b। अब फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लगाना है, तो ए माइनस बी एक ब्रैकेट में और ए प्लस बी एक ब्रैकेट में। अब ए की जगह तो आप कहेंगे कि सर ए की जगह तो ए है, लेकिन बी की जो जगह है ना, बी की जगह कौन है, तो आप कहेंगे कि सर बी की जगह है 7b, बी की जगह है 7b, बी की जगह है 7b। ए की जगह तो ए है, लेकिन बी की जगह कितना है, बी की जगह है 7b, बी की जगह है 7b। तो आपने कहा हाँ हो गया, देखो बच्चों हो गया, ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ गए, इसका स्क्वायर रूट ये आ गया, इसका जो फैक्टर आए वो ये आ गए, इसके फैक्टर आ गए बच्चों। ये आप लोगों की समझ में आया हो, आप लोग इसको कॉपी कीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं, ठीक है बच्चों। अब ये पॉलिनोमियल है हमारे सामने, ये बहुपद है, इसके हमें गुणनखंड करने हैं, फैक्टर करने हैं बच्चों, फैक्टर करने हैं। अब हम फैक्टर हमें करने कैसे, हमें जो इसके फैक्टर करने हैं बच्चों, खास बात ये है कि जो इसके फैक्टर करेंगे हम, वो एक सर्व समीका से करेंगे, एक आइडेंटिटी का यूज करके करेंगे। वो आइडेंटिटी बच्चों क्या है, आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब
इसको कैसे, ये एक बहुपद ही तो है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक बहुपद ही तो है, तो इस बहुपद को हम इस बहुपद के गुणनखंड कैसे करते हैं, इसके गुणनखंड ऐसे करते हैं कि ए स्क्वायर का हम वर्गमूल ले लेते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ए हो गया, माइनस बी स्क्वायर का वर्गमूल लेते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं, बी हो गया। एक ब्रैकेट में इसको हमने माइनस करके लिख दिया और दूसरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई की फॉर्म में हम प्लस करके लिख देते हैं, ये हो जाता है बच्चों हमारा आंसर, ठीक है ना। ये फैक्टर हो जाते हैं इसके इस तरह से। तो इसी तरह से हमें पहले तो इसकी जो शक्ल है वो ऐसी बनानी है और फिर ऐसे ही करके हमें इसके फैक्टर कर लेने हैं। तो इसकी शक्ल जब हम ऐसे बनाएंगे तो इस 4a स्क्वायर के साथ हमें क्या करना पड़ेगा, हमको इस 4a स्क्वायर के साथ क्या करना पड़ेगा, हमें इस 4 का स्क्वायर रूट लेना होगा। 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा बच्चों 2 और a स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ जाएगा a और इसका कर देंगे बच्चों हम स्क्वायर माइनस अपनी जगह बच्चों 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा बच्चों 3 और अपॉन में 4a स्क्वायर है, 4a स्क्वायर है, अपॉन में 4a स्क्वायर है, तो 4 का हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 और a स्क्वायर का हो जाएगा a और इस पूरे का भी कर देंगे हम लोग स्क्वायर, इस पूरे का भी कर देंगे स्क्वायर, ठीक है ना बच्चों। हाँ, और स्क्वायर करने से होता क्या है कि हमने स्क्वायर रूट लिया ना। अब एक बात बताओ, ये जो 2a का होल स्क्वायर लिखा है और ये जो 4a स्क्वायर लिखा है ये एक ही है, ये दोनों अलग नहीं है। 2a का होल स्क्वायर और 4a स्क्वायर एक ही है, ये दोनों अलग नहीं है, क्योंकि 2a का होल स्क्वायर का मतलब क्या है, 2a इंटू 2a मतलब कि 2 दूनी 4, a इंटू a की पावर 2। तो ये और ये दोनों कैसे आ गए, बराबर, देख रहे हैं आप, बराबर आ गए, ठीक है ना। ठीक है, बात समझ में आ गई। हाँ ओके बच्चों, अब क्या करोगे आप, जैसे कि मैंने यहां पर बताया कि आपने क्या करना है, ए स्क्वायर का वर्गमूल लिया a आ गया, बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिया b आ गया, ऐसे करके लिख देना, फिर ऐड करके लिख लेना, सब्ट्रैक्ट करके लिख लेना, ऐड करके लिख लेना। इसी तरह से हम यहां पर कर लेंगे। तो यहां पर आपको क्या करना होगा, 2a माइनस 3 अपॉन 2a एक ब्रैकेट में और 2a प्लस 3 अपॉन 2a दूसरे ब्रैकेट में। यहां बात आपकी समझ में आ पा रही होगी, ठीक है बच्चों, ये आपकी समझ में आया। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपके बहुत अच्छे से समझ में आ पा रहा होगा। आप बार बार समझें, जो स्टार्ट वाली बात बताई थी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और a माइनस बी और a प्लस बी ये दोनों क्या है, कैसे बने, वो मैंने आपको सिखाया था, वहां ज्यादा गौर करेंगे, ठीक है। और ये बात समझेंगे कि इसके ये क्या है, फैक्टर है, और इसके ये इधर क्या है, ये इधर क्या है, गुणनखंड है, सॉरी गुणनफल है, ठीक है ना, प्रोडक्ट है, गुणनफल है। बात समझ में आ रही है, दोनों इक्वल है। जिस तरह से बच्चों ये दोनों इक्वल होते हैं, आप कहेंगे 6 इक्वल्स टू 2 इंटू 3, उसी तरह से बच्चों ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अगर आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे बच्चों, तो कौन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। जिस तरह आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा, उसी तरह बच्चों इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो बच्चों ये आ जाएगा। बात आपकी समझ में आ रही होगी। हम चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है बच्चों। हाँ, यहां तक आप नोट कर लीजिएगा, कॉपी कर लीजिएगा, मैं इसको इरेज करता हूं। अब बच्चों ये हमारे पास बहुपद है, इसके गुणनखंड करने हैं, ये पॉलिनोमियल है, इसके फैक्टर करने हैं। तो इस पॉलिनोमियल के फैक्टर कैसे करने हैं, इसका यूज करना है, इस आइडेंटिटीज का यूज करना है, इस सर्वसरमिका का यूज करना है, इस सूत्र का हमें प्रयोग करना है। तो कैसे हम इस सूत्र का, किस सूत्र का हमें जो इसका जो हमें गुणनखंड करना है, फैक्टर करना है, वो कैसे करना है, वो ऐसे करना है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये जो फॉर्मूला है देख रहे हैं आप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको किस तरह लिखने के लिए मैं आपको कह रहा हूं, इसको इस तरह लिखें, ये सोच आपके अंदर डेवलप हो जाए। इस तरह से जो मैं करने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैं कह रहा हूं आपसे कि आप ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लें तो हो जाता है ए, माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लें तो हो जाता है बी। आपने इसको एक ब्रैकेट में क्लोज कर दिया और ए प्लस बी को और इसी को सेम को बस प्लस के साथ आप इसको एक ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई आपने कर दिया। मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फैक्टर है वो ये है, और ये आइडेंटिटीज हो गई आपकी, ठीक है। इसी आइडेंटिटीज का यूज करना है यहां पर। तो फिर हमें क्या करना होगा कि ये जो लिखा हुआ है इसकी शक्ल हमें ऐसी बनानी होगी, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है इसकी शक्ल आपको ऐसी बनानी होगी। तो आप कहेंगे कि ए स्क्वायर, तो इसको तो आपने लिख लिया ए स्क्वायर इस तरह से, माइनस 4b का आपने स्क्वायर रूट लेना है, तो पहले 4 का स्क्वायर रूट लेना है, 4b का स्क्वायर रूट लेना है, तो आपको पहले 4 का स्क्वायर रूट लेना है, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा और b स्क्वायर का स्क्वायर रूट b हो जाएगा। मैंने आपको स्क्वायर रूट लेना समझा दिए हैं, वर्गमूल लेना मैंने आपको समझा दिए, वर्गमूल, स्क्वायर रूट का मतलब वर्गमूल, कान में ठूंस लो इस बात को, ठीक है ना। हाँ, तो 4b स्क्वायर का मतलब 2b, 4b स्क्वायर का स्क्वायर रूट, 4b स्क्वायर का वर्गमूल, 4b स्क्वायर का वर्गमूल, 4b स्क्वायर का स्क्वायर रूट 2b हो गया, और इसके ऊपर पावर लगा दोगे 2, वरना ये चेंज हो जाएगा। पावर लगाने से जो ये लिखा हुआ है वही ये लिखा हुआ है, कोई चेंज नहीं किया।
ठीक है, इतना करने के बाद आप क्या करते हो, ये जो अंदर ब्रैकेट के अंदर जो लिखे हुए हैं, ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए हैं, इसी को एक बार जोड़ देते हो, एक बार हटा देते हो, मतलब इसको लिखते हो a माइनस 2b एक ब्रैकेट में और a प्लस 2b दूसरे ब्रैकेट में। यहां तक बात आपकी समझ में आई, यहां पर आप इक्वल लगा देंगे, बात यहां तक आपकी समझ में आनी चाहिए, हर हालत में समझ में आनी चाहिए। ठीक है बच्चों, कोशिश कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं। तो बच्चों ये है हमारे सामने अब, ठीक है ना, ये क्या है, ये है पॉलिनोमियल, ये है बहुपद। बहुपद है, इस बहुपद के गुणनखंड करने, इस बहुपद के हमें गुणनखंड करने, इस पॉलिनोमियल के हमको फैक्टर करने। कैसे करने, किसकी हेल्प से करने, इस आइडेंटिटी की हेल्प से हमें करने, इस सर्वसमीका की हेल्प से हमें करने। ये सर्वसमीका क्या है, ये सर्वसमीका क्या है, इस सर्वसमीका के लिए मैं आपको इसको ऐसे बताता हूं। ये सर्वसमीका तो मैंने बता दी है आपको कि ये क्या है क्या नहीं है, ठीक है, मगर इस सर्वसमीका को मैं कुछ इस तरह से आपके सामने लेकर आ रहा हूं। हाँ, इस सर्वसमीका को मैं इस तरह से आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपने ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लेना है तो हो जाएगा ए और उसके ऊपर स्क्वायर, माइनस आपने बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लेना है तो हो जाएगा बी और उसका कर देंगे स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, ये जो अंदर a और b है इसको आप एक बार जोड़कर और एक बार घटाकर लिख देंगे। ठीक है, आप लिख देंगे a माइनस बी एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में लिख देंगे a प्लस बी। ये सर्वसमीका हुई, ये सर्वसमीका हुई, इसको आप जानते हो, इसको आप जानते हो। ठीक है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जो फैक्टर हैं वो ये हैं, या मैं ये कह सकता हूं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ये होता है, ये एक आइडेंटिटी है। ठीक है ना, या मैं ऐसे कह सकता हूं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जो फैक्टर हैं, गुणनखंड हैं, वो ये हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि ये जो लिखा हुआ है इसको मुझे सॉल्व करना है, इसके मुझे फैक्टर करने हैं और किसकी हेल्प से करने, इस फॉर्मूला की हेल्प से करने, इस फॉर्मूला की हेल्प से करने। तो मैं क्या करूंगा बच्चों कि इसको जो ये जो लिखा हुआ है फैक्टर, सॉरी ये जो लिखा हुआ है बहुपद पॉलिनोमियल, इसको मैं ऐसी शक्ल दूंगा, इसको मैं कैसी शक्ल दे दूंगा, ऐसी शक्ल। कैसे, देखो जरा, 4a स्क्वायर, मैं 4a, ये जो 4a है मैं इसका लूंगा स्क्वायर रूट, इसका लूंगा मैं स्क्वायर रूट। ठीक है बच्चों, तो 4 का स्क्वायर रूट अलग लूंगा, a स्क्वायर का स्क्वायर रूट अलग लूंगा। ठीक है, 4 का वर्गमूल अलग, a स्क्वायर का वर्गमूल अलग, तो 4 का जो वर्गमूल होगा स्क्वायर रूट होगा वो हो जाएगा 2 और a स्क्वायर का जो वर्गमूल होगा स्क्वायर रूट होगा वो हो जाएगा बच्चों a और उसका कर दूंगा मैं बच्चों स्क्वायर यानी कि वर्ग, स्क्वायर यानी कि वर्ग, माइनस अपनी जगह लगा दूंगा। 81 का वर्गमूल बच्चों होता है, 81 का स्क्वायर रूट बच्चों होता है 9, वर्गमूल होता है 9। ठीक है, स्क्वायर रूट होता है 9, तो मैं उसका कर दूंगा स्क्वायर यानी कि वर्ग लगा दूंगा उसके ऊपर। ठीक है बच्चों, अब आप देख रहे हैं कि ये जो इसकी जो शक्ल है और जो इसकी शक्ल है या इसकी शक्ल है वो सेम हो गई, इसकी शक्ल हो गई सेम हो गई शक्ल। ठीक है ना, इसकी शक्ल किससे मिल रही है, इससे मिल रही है। ठीक है, अब क्या करोगे आप क्या करोगे, जो काम आपने यहां किया है वही काम आप यहां कर दोगे। तो आप इसको लिख दोगे 2a माइनस 9 एक ब्रैकेट में और 2a प्लस 9 दूसरे ब्रैकेट में। ये आंसर हो गया, ये हमने फैक्टर कर लिए, इसके फैक्टर ये आ गए। ये आपकी समझ में आया होगा बच्चों। ठीक है, इसको आप नोट कर लिएगा, दिमाग लगाएं। ठीक है बच्चों, और नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं आपके सामने। बच्चों ये पॉलिनोमियल है और इस पॉलिनोमियल के हमें फैक्टर करने हैं, ये बहुपद है, इसके हमें गुणनखंड करने हैं। अब जो हमें गुणनखंड करने हैं तो हमें किसकी हेल्प से करने हैं, इस आइडेंटिटी की हेल्प से करने हैं, इस सर्वसमीका, इस सूत्र से करने हैं हमें। ठीक है, बहुत आसान होता है इस सूत्र से करना। ठीक है, गुणनखंड को तो मैं इस सूत्र को ही पहले आपको समझाता हूं कि इस सूत्र को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। मैं आपके सामने मैं कुछ इस तरह कर रहा हूं कि ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपने ए स्क्वायर का वर्गमूल ले लेना है, ए आ जाएगा और उसके ऊपर वर्ग कर देना है, माइनस आपने बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लेना है तो बी आ जाएगा और उसका स्क्वायर कर देना है। ठीक है बच्चों, अब क्या करोगे आप, ये जो अंदर आया है, ये जो ब्रैकेट के अंदर आया है, इसको आप एक बार सब्ट्रैक्ट कर दोगे और एक बार ऐड कर दोगे, बीच में मल्टीप्लाई रहेगा, यही तो है। ये मैंने इसको सॉल्व करके ऐसे करके लिख लिया। सॉल्व कुछ नहीं किया, मैंने बस एक तरीका दिया है कि हम इस तरह से इसको लिख लेते हैं। ठीक है ना, हाँ, सॉल्व तो वो पहले से ही है, ये दोनों इक्वल हैं, सॉल्व हैं। ठीक है ना, दोनों इक्वल होते हैं, सॉल्व है। अब बच्चों मैं यहां पर करता हूं, मैं क्या करूंगा बच्चों, इसको ये जो पूरा लिखा हुआ है इसको ऐसी शक्ल देने की कोशिश करूंगा, या ऐसी बात एक ही है। ठीक है, ऐसी या ऐसी शक्ल देने की कोशिश करूंगा। तो बच्चों यहां पर हम स्क्वायर रूट करें तो हम क्या करें, 50 का स्क्वायर रूट करें। 50 का वर्गमूल, आप कहेंगे 50 का तो वर्गमूल नहीं होता, ए स्क्वायर का वर्गमूल तो ए हो जाता है। आपसे फिर मैं कहूं कि आप 32 का वर्गमूल करें तो आप कहेंगे कि 32 का स्क्वायर रूट तो नहीं होता, 32 का स्क्वायर रूट नहीं होता, 32 का वर्गमूल नहीं होता। बात समझ में आ रही है, स्क्वायर रूट और वर्गमूल एक ही बात होती है।
ठीक है। हाँ, तो वो नहीं होता, नहीं होता तब आप क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, कोशिश। अब आप दूसरी कोशिश आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप देखें कि यहां पर कॉमन क्या है, यहां पर कॉमन क्या है। तो मैं आपसे कहूंगा कि आप 50 को लिखते हैं 2 इंटू 25 ए स्क्वायर माइनस 32 को लिख दें 2 इंटू 16 बी स्क्वायर, ठीक है ना, 2 इंटू 16 बी स्क्वायर। अब आप देखें कि यहां पर और यहां पर क्या चीज है कॉमन, तो आप कहेंगे कि 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 ले लिया बाहर, तो अब क्या बचेगा, यहां बचेगा 25 ए स्क्वायर माइनस यहां बचेगा 16 बी स्क्वायर, यहां बचेगा 16 बी स्क्वायर, ठीक है बच्चों। हाँ ठीक है, ओके ओके, बहुत अच्छा। अब आप क्या करेंगे कि अब जो ये 25 ए स्क्वायर लिखा है और ये जो 16 बी स्क्वायर लिखा है, अब यहां पर आप वर्गमूल लें, यहां पर आप लें स्क्वायर रूट, तो जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 5 हो जाएगा, और ए का स्क्वायर रूट लेंगे, ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो ए हो जाएगा, ठीक है ना, ए की पावर 2 का पावर आधी हो जाएगी तो ए हो जाएगा, और इसके ऊपर लगा दोगे आप स्क्वायर माइनस, ठीक है बच्चों, माइनस। हाँ, अब 16 बी स्क्वायर को इसी तरह लिखोगे तो 4 बी और उसके ऊपर स्क्वायर। अब बच्चों ये जो ब्लू ब्रैकेट है ये मैं यहां लगा देता हूं, ये ब्लू वाला ब्रैकेट, और इस ब्लू वाले ब्रैकेट के बाहर है 2, इस ब्रैकेट के बाहर है 2। अब बच्चों हम क्या करते हैं, ये 2 लिखेंगे और ये हमने ब्रैकेट लगा दिया। अब हम यहां पर इसको सॉल्व करते हैं उसी तरीके से। क्या करेंगे हम, यहां पर 5a माइनस 4b एक ब्रैकेट में और 5a प्लस 4b दूसरे ब्रैकेट में, और आपके ये समझ में आया होगा। ये जो काम यहां हम करते हैं, यहां जो हमने काम किया हुआ है वही काम हमने यहां लगा दिया, वही तो काम हमने यहां लगा दिया, ठीक है बच्चों, समझ में आ पाया आपके। ये 2 जो है वो इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है और ये दोनों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 ब्रैकेट में 5a माइनस 4b और दूसरे ब्रैकेट में 5a प्लस 4b। ये बच्चों इसके गुणनखंड आ गए। इसका मतलब अगर 2 का इसमें डिवाइड करें तो पूरा पूरा चला जाएगा, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। इसका मतलब अगर 5a माइनस 4b का इसमें डिवाइड करें तो पूरा पूरा चला जाएगा, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, और इसका डिवाइड करें अगर हम तो भी पूरा चला जाएगा, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। बच्चों आपकी बात समझ में आ पा रही होगी, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको आप कॉपी कर लीजिएगा। अब इस बहुपद के हमें गुणनखंड करने हैं, इस बीजगणितीय व्यंजक के हमें गुणनखंड करने हैं। ये एक बीजगणितीय व्यंजक है बच्चों, ठीक है ना, ये एक बीजगणितीय व्यंजक है और इसके हमें गुणनखंड करने हैं। ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है और इसके हमें करने हैं फैक्टर। तो बच्चों करते हैं इसके फैक्टर। किस तरह करेंगे, देखो बच्चों, हम यहां पर क्या करेंगे कि इसका स्क्वायर रूट ले लें, तो 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3 और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा x, ठीक है ना। हाँ, इसका हमें क्या करना है, वर्गमूल लेना है, तो हमने 9 का वर्गमूल लिया 3 और एक्स स्क्वायर का वर्गमूल लिया x, और उसका कर देंगे फिर हम वर्ग यानी स्क्वायर माइनस, इसी तरह हम इसका करेंगे तो ये हो जाएगा y/5, सॉरी बच्चों y/5 और उसका कर देंगे हम स्क्वायर। अब क्या करेंगे बच्चों, हम इस बिना स्क्वायर के ये जो अंदर लिखा हुआ है, ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है, इसी को एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे, तो बच्चों ये हो जाएगा 3/x माइनस y/5 एक ब्रैकेट में और 3/x प्लस y/5 दूसरे ब्रैकेट में। यहां तक बच्चों बात आपकी समझ में आई होगी। ये हमने इसके क्या कर लिए, फैक्टर कर लिए बच्चों। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं। तो बच्चों अब हम इसके फैक्टर करने हैं, इसके फैक्टर करने हैं, तो बच्चों हम क्या करेंगे, हमने इसको क्या किया, कॉपी कर लिया एक बार, ए स्क्वायर माइनस 9b का स्क्वायर, b का स्क्वायर। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो a हो जाएगा, उसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, माइनस 9 का स्क्वायर रूट लेंगे 3 हो जाएगा, b का स्क्वायर रूट लेंगे तो b हो जाएगा और उसके ऊपर लगा देंगे स्क्वायर बच्चों, ठीक है ना। हाँ, अब क्या करेंगे बच्चों, ये इस जो ब्रैकेट के अंदर वाला लिखेंगे बस, तो हम लिखेंगे a माइनस 3b, एक बार जोड़ देंगे ब्रैकेट के अंदर वाले को और एक बार घटा देंगे, ठीक है, a प्लस 3b हो गया बच्चों, ये हमारा आंसर आ गया। इसको आप कॉपी कर लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों 49 माइनस 64x स्क्वायर, इसको हमें करना है किसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से। ये क्या है, ये देखो बच्चों, हमें इसको इधर साइड में दिखाता हूं जरा आपको, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ए स्क्वायर का वर्गमूल ले लो, स्क्वायर रूट ले लो, तो वो हो जाएगा बच्चों a, और फिर उसके ऊपर होल स्क्वायर लगा दो, माइनस b स्क्वायर का वर्गमूल ले लो तो वो हो जाएगा बच्चों b। अब वर्गमूल ले लिया, अब इसका स्क्वायर भी कर दो, इस तरह से लिख लिया बच्चों मैंने। अब क्या करूंगा, ये ब्रैकेट के जो अंदर लिखा हुआ है, ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, ये a और b, इसको मैं एक बार घटा दूंगा, एक बार जोड़ दूंगा, तो बच्चों a माइनस b एक ब्रैकेट में और a प्लस b दूसरे ब्रैकेट में। ये बात आपकी समझ में आई होगी। अब मैं यही काम यहां करूंगा, पहले जो ये जो लिखा हुआ है इसकी शक्ल बनाऊंगा ऐसी,
ऐसी शक्ल बनाऊंगा, या कह दो कि ऐसी, या कह दो कि ऐसी शक्ल बनाऊंगा। तो बच्चों 49 का वर्गमूल लूंगा 7 हो जाएगा, 7 के ऊपर स्क्वायर लगा दूंगा, माइनस 64 एक्स स्क्वायर का वर्गमूल लूंगा 64 का, तो बच्चों 8 हो जाएगा, 8x और उसके ऊपर स्क्वायर लगा दूंगा, तो बच्चों यहां पर हो जाएगा 7 माइनस 8x एक ब्रैकेट में, और बच्चों 7 प्लस 8x दूसरे ब्रैकेट में। यहां तक बच्चों बात आपकी समझ में आ पाई होगी, इसको आप नोट कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब बच्चों हमें इसके फैक्टर करने हैं, इसके फैक्टर करने हैं, हेल्प हमें इसी की लेनी है, इस फॉर्मूले से करने हैं, हाँ इस फॉर्मूले से करने हैं, इस आइडेंटिटी से करने हैं हमें, इस सर्वसमीका से हमको करना है, ठीक है। अब ये सर्वसमीका है क्या, ये तो बच्चों कुछ ये है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको मैंने लिख दिया ए का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है इसको मैं एक बार घटा दूंगा और एक बार बच्चों में इसको जोड़ दूंगा, ठीक है, ये इस तरह से। तो इसकी जो शक्ल है वो ऐसी हो जाए या ऐसी हो जाए, बात एक ही है, ठीक है। करते हैं बच्चों, यहां पर मैं स्क्वायर रूट लूं, यहां पर मैं स्क्वायर रूट लूं, तो ये हो जाएगा x की पावर 3/2, और ऐसा हमें नहीं बनाना क्योंकि शक्ल कैसी है, पावर ऊपर जो पावर होनी चाहिए वो 2 होनी चाहिए, यहां पर पावर कितनी हो गई 3/2 हो गई, स्क्वायर रूट तो ले लिया लेकिन पावर कितनी हो गई 3/2 हो गई। और यहां पर अगर इसी तरह से अगर यहां पर आप करोगे तो ये हो जाएगा बच्चों x की पावर 1/2, यहां पर बच्चों x की पावर 1/2, तो पावर सीधे सीधे 2 होनी चाहिए दोनों पर, इधर भी पावर 2 होनी चाहिए, इधर भी पावर 2 होनी चाहिए। हमने यहां पर कर तो लिया क्योंकि हम जानते हैं कि इंग्लिश के अल्फाबेट जब होता है वेरिएबल पर कोई पावर लगी होती है, ठीक है ना, वेरिएबल पर कोई भी पावर लगी हो और मुझे इसका क्या करना हो, स्क्वायर रूट करना हो, तो मैं क्या करता हूं, पावर में 2 से डिवाइड कर देता हूं, पावर को आधा कर देता हूं, ये स्क्वायर रूट होता है, ये स्क्वायर रूट होता है, पावर में 2 से डिवाइड कर देता हूं, पावर को आधा कर देता हूं, ठीक है ना। हाँ, लेकिन बच्चों यहां पर कर तो रहा हूं मैं, लेकिन मुझे जो शक्ल बनानी है वो पावर 2 लेकर आनी है, ठीक है ना। हाँ, ऐसा पावर लेकर आनी है, वो नहीं हो पा रहा। अब बच्चों मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं मुझे कुछ कॉमन दिखाई दे रहा हो तो मैं कॉमन कर लूं, कॉमन करना भी तो सीखा हुआ है, कॉमन लेना भी तो सीखा हुआ है, तो मुझे यहां पर अगर कुछ कॉमन दिखाई दे रहा हो तो मैं कॉमन ले लूं, तो मुझे यहां पर दोनों तरफ x दिखाई दे रहा है। अब x की पावर 3 कॉमन लेंगे या x की पावर 1 कॉमन लेंगे, तो मैंने कहा था कम पावर वाला कॉमन लेते हैं, तो x की पावर 1 हमने ले लिया कॉमन, तो यहां बचेगा बच्चों x की पावर 2 माइनस 1। ये बात आपकी समझ में आई होगी, कॉमन मैंने खूब पढ़ाया है, आपकी समझ में आना चाहिए, ठीक है ना बच्चों। हाँ ठीक है, अब हम यहां पर देखें कि ये तो x लिखा हुआ है, इसको लिख सकते हैं x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो बच्चों ये हो जाएगा x, यहां हम इसको लिख देंगे x माइनस 1 एक ब्रैकेट में और x प्लस 1 एक ब्रैकेट में, इस तरह से। तो ये बच्चों हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ये ब्रैकेट इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर रहा था और ये दोनों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो इसका मतलब ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो मैंने तीनों को आपस में मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दिया बच्चों। तो ये हमने फैक्टर कर दिए, इसके जो फैक्टर आए वो आपके सामने ये आ चुके हैं, फैक्टर आपके सामने ये आ चुके हैं, ठीक है बच्चों। इसको नोट करें, कॉपी करें, समझने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें, और अगर कुछ भी दिक्कत हो रही हो तो आप क्या करेंगे, वीडियो को पीछे ले जाएं और दोबारा प्ले करें, ठीक है ना, पॉज प्ले कर करके देखते रहेंगे। तो बच्चों हमें इस पॉलिनोमियल के फैक्टर करने हैं, इस बहुपद के गुणनखंड करने हैं, और कैसे करने हैं, इस सूत्र की मदद से करने हैं, ठीक है ना, इस सूत्र की मदद से करने हैं। हाँ, ये इस फॉर्मूला की मदद से हमें करने हैं, इस आइडेंटिटीज की मदद से हमें करने हैं। तो ये आइडेंटिटी क्या है, इस आइडेंटिटी को मैं आपको इस तरह से रिप्रेजेंट करना सिखाता हूं कि ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपने क्या किया, इसका स्क्वायर रूट लिया तो ए होगा और उसका फिर स्क्वायर कर दिया, माइनस इसका स्क्वायर रूट किया तो बी होगा और उसका फिर स्क्वायर कर दिया। अब आपने क्या किया, ब्रैकेट के अंदर वाले को घटा दिया और जोड़ दिया, घटा दिया और जोड़ दिया, मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दिया, इस तरह से। अब ये जो लिखा हुआ है, ये जो आपके सामने बहुपद है, इस बहुपद के साथ बच्चों क्या करना, या तो इसको ऐसी शक्ल दो या तो ऐसी शक्ल दो, जब तो इस आइडेंटिटी का यूज कर पाएंगे। ऐसी शक्ल में तो हो ये, ठीक है ना, पता चले ये ऐसा है ही नहीं और तुम जबरदस्ती इसको लगाने की कोशिश कर रहे हो तो नहीं लगेगी, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहां पर अगर मैं यहां पर इसका स्क्वायर रूट लूं तो बच्चों स्क्वायर रूट नहीं हो रहा है, स्क्वायर रूट नहीं हो रहा है बच्चों, 3 का ही स्क्वायर रूट नहीं हो रहा है, तो मैं फिर क्या कर सकता हूं, यहां पर कॉमन ले सकता हूं, जो भी ज्यादा से ज्यादा कॉमन ले सकता हूं वो मैं कॉमन ले लूं। तो बच्चों एक तो दोनों तरफ 3 कॉमन है, क्योंकि 3 का कॉमन का मतलब डिवाइड करना होता है, 3 का डिवाइड यहां भी जा रहा है, 3 का डिवाइड यहां भी जा रहा है, तो इसका मतलब 3 कॉमन है, ठीक है ना, डिवाइड करके आप देख लें, ठीक है। दूसरा बच्चों यहां पर देखें, x यहां भी है, x यहां भी है, लेकिन कम पावर कॉमन लेंगे तो x कॉमन ले ली हमने, x की पावर 1 कॉमन ले ली, y यहां भी है, y यहां भी है, लेकिन कम पावर कॉमन लेंगे तो बच्चों y हमने कॉमन ले ली, y की पावर 1 कॉमन ले ली, कहने का मतलब ये हुआ। तो कॉमन लेने के बाद बच्चों यहां क्या बचेगा, 3 तो अब अंदर आएगा नहीं, 3 तो बाहर गया, x की पावर
3 था और 1 बाहर गया तो x की पावर 2 अंदर बचेगा। और y में देखें बच्चों, y बाहर तो y अंदर नहीं आएगा, माइनस यहां पर जब डिवाइड करोगे तो बच्चों 81 हो जाएगा और x बाहर गया, अब x अंदर नहीं आएगा। y की पावर 3 थी, 1 पावर बाहर तो अंदर बचा y की पावर 2। इस तरह से बच्चों आ गया आपके सामने। अब यहां पर आप देखें कि 3xy को तो ऐसे ही लिखा रहने दो, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना। अब एक्स स्क्वायर को आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर रूट ले लो तो एक्स और कर दो स्क्वायर, स्क्वायर रूट लिया तो एक्स और कर दिया स्क्वायर, ठीक है ना। इसी तरह से बच्चों हम यहां पर इसका वर्गमूल माइनस लगाएं और इसका वर्गमूल 81 का वर्गमूल आ जाएगा 9 और वाई स्क्वायर का वर्गमूल हो जाएगा वाई और उसका कर देंगे बच्चों हम स्क्वायर मतलब वर्ग, ठीक है। अब यहां हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, यहां ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं क्योंकि इसकी शक्ल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से बहुत हद तक मैच कर रही है। 3xy यहां लिखेंगे हम x माइनस 9y एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 9y हमने फॉर्मूला लगा दिया। तो ये बच्चों हो जाएगा 3xy, ठीक है, x माइनस 9y और x प्लस 9y, ये हमारा आंसर आ गया। ये बच्चों हमारा आंसर आ गया, ये हमने फैक्टर कर दिए, ये तीनों मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखे हुए हैं। इसका डिवाइड अगर इसमें करोगे जाएगा, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। इसका डिवाइड इसमें करोगे तो जाएगा, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। इसका डिवाइड इसमें करोगे तो जाएगा, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा। डिवाइड करना मैंने आपको सिखाया है, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप डिवाइड वाली वीडियो में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। हाँ ओके बच्चों, यहां तक आपकी समझ में आया, इसको नोट करें, कॉपी करें, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम हो रही होगी तो पीछे से जाकर दोबारा देखें, ठीक है बच्चों। इस पॉलिनोमियल का फैक्टर हमें करना है, इस बहुपद के गुणनखंड हमें करने, ठीक है। और इसकी हेल्प से करने तो इसकी शक्ल ऐसी बनाएंगे, इसकी शक्ल ऐसी बनाएंगे, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट लें पूरे का। तो हमने 49 का वर्गमूल लिया तो कितना आ जाएगा 7, 81 का वर्गमूल लिया तो कितना आ जाएगा 9, ठीक है, ओके। और एक्स स्क्वायर का वर्गमूल लिया तो हो जाएगा एक्स और पूरे का कर देंगे हम स्क्वायर माइनस, इसी तरह 1 का वर्गमूल 1 होगा, 25 का वर्गमूल 5 होगा और पूरे का कर देंगे हम स्क्वायर। अब बच्चों ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है और ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है ना, हाँ, इसको हमें दो बार लिखना है, एक बार माइनस एक बार प्लस करके। तो ये हो जाएगा बच्चों 7/9 x माइनस 1/5 एक ब्रैकेट में और 7/9 इंटू एक्स प्लस 1/5 दूसरे ब्रैकेट में। बच्चों आपकी बात ये बातें आपकी समझ में आई होंगी, बातें या जो भी है बच्चों, ठीक है, जो भी क्या है पढ़ाई है तो ये आपकी समझ में आना चाहिए, ठीक है। कोशिश कीजिए बच्चों, ज़रूर समझ में आएगा। तो ओके बच्चों, थैंक यू, पढ़ते रहिए, खुश रहिएगा।